हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया होम मेन्यू, और होम मेन्यू में हमने क्लिपबोर्ड फॉन्ट किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा पैराग्राफ स्टाइल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो दे रखे हैं, और यहाँ से हम मान चलिए कि मेरा ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है। तो मैं यहाँ पे पीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉन्ट के उसमें, सॉरी ब्लड के उसमें रूप में। अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो जो यहाँ पे जो बुलेट होगा, अब वो यहाँ पे एक सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम पूरा का पूरा बनकर आ जाएगा एक कंप्यूटर। अब मैं इसको साइज़ को यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, और सॉरी यहाँ चेंज किया मैंने, यहाँ पे दोबारा चेंज कर लेते हैं इसको, इस पर। अब इसके बाद मैंने कल आपको बताया था डिक्रीज इंक्रीज करना, ये देखिए। तो यहाँ पे पूरा मॉनिटर आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से आप बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे जो बुलेट्स लेना है, अब मैंने यहाँ पे लिया था, तो पिक्चर्स पे आप अपना खुद का भी कोई पिक्चर लेकर आप, जो आपके सिस्टम में आप उसे बुलेट्स में डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे दिस वन ये काम करते हुए जो है एक ऐसा बुलेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ओके प्रेस करूँगा। ये देखिए दो को सिलेक्ट किया था, चलो दो में चेंज हुआ। अब इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ जो है हम यहाँ पे बड़ा करेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जो है बुलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे आपने सिंबल जो है बुलेट्स सीखा, और उसके बाद पिक्चर्स। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी जो भी है वो बुलेट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, ताकि कल भी मैंने आपको एक समझाया था। ओके, अब जैसे कि मान के चलिए कि अब यहाँ पे एक जो बुलेट है नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं जैसे कि इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब ये बुलेट जो है ये नंबर वाइज आ जाएगा, चाहे इस नंबर में, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, चाहे आप इस तरह से लेना चाहें रोमन में या कैपिटल ABCD में लेना चाहते हैं, जिस भी आप स्टाइल में आप यानी कि लेना चाहेंगे आप बुलेट, वो आपका यहाँ पे बुलेट शो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, क्लियर है दोस्तों। अब हम नए बुलेट पे आते हैं। अब हमें इस वाले बुलेट पे, यानी कि जहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं मल्टी लेवल लिस्ट पे। और क्लिक करने के बाद अब मैं लिस्ट लाइब्रेरी में, यानी कि ये वाला जो बुलेट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब ये जब यूज़ करते हैं, जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस टाइप करने हैं या हमें उसके कुछ पार्ट्स डिवाइड करने हैं, तो इस बुलेट को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करा। अब मुझे चाहिए कि इसमें मुझे इसको डिफाइन करना है, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा दोबारा से, या सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया, क्लियर है, ये क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे जो है इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे ये मूव होता रहेगा, और ये जो हमने बुलेट चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस भी होते रहेंगे। क्लियर है, आपको समझ आया? क्योंकि हमने बुलेट्स लिया था कौन सा, दिस वन। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए पहला फर्स्ट है, ए है, फिर उसके बाद आई है, तो यानी कि यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट और रोमन दोनों ले रहा है और साथ साथ नंबर्स भी ले रहा है। तो हम इस तरह से या तो इसको मूव कर सकते हैं, या हम डिक्रीज इंडेंट पे भी जाकर इस तरह से ये हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारे पास बुलेट्स और ये हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट है, जिसको आप आसानी से चेंज भी करना चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो टॉपिक है वो है यहाँ पे सॉर्टिंग जिसे बोलते हैं हम। यहाँ पे हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो हम अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकल ऑर्डर में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा कि किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे नंबर्स। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 58 लिखा, और मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ। अब मैंने इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे असेंडिंग आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स यहाँ पे चूज़ कर लेना है। वैसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट नहीं है, हमें नंबर्स लेना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ओके प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये नंबर्स के अकॉर्डिंग इसने अल्फ़ाबेट मतलब इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया इसे। अब उसके बाद मान के चलिए कि मुझे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा से, और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये भी बड़े से छोटा आ जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसी तरीके से मान के चलिए कि मैं यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, यानी अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रमेश टाइप किया, सुरेश, अशोक, जावेद, हरीश, रामलाल, नरेंद्र। तो हमने यहाँ पे इस तरह से टाइप किया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद सीधा यहाँ पे सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है, टाइप है। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे लग गया हमारे पास AHJNRRS। क्लियर है। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, हम इजीली वहाँ पे क्लिक करके सॉर्टिंग पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, यानी कि ये इसे बोलते हैं अलाइन। तो अलाइनमेंट यानी कि यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट है, और ये जो है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ई। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया या सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये सेंटर में हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना, जिसका मतलब है कंट्रोल जे। अब यहाँ पे मान चलिए कि मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया और मैं जस्टिफाई क्लिक करना चाहता हूँ, तो देखिए जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो पहले तो यहाँ पे इसको पूरा ये ऑलरेडी जस्टिफाई में है, यानी कि पूरा यहाँ पे ये सीरियल वाइज आ रहा है। मान चलिए कि यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ सबसे अच्छा। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया, ये देखिए। अब इस पैराग्राफ में क्या है कि कोई आगे पीछे है, ठीक है, ये इस तरह से ये रीअरेंज में है। क्लियर हो रहा है। अब मैं इन सबको जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये देखिए ये पूरा का पूरा इसको, यानी कि दिस वन, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर
यहाँ तक पूरा ये इक्वल कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई करना। ये जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारे पास यहाँ पैराग्राफ डिफाइन कर रखे हैं, यहाँ पे साइज को लेकर, इसको हम जस्टिफाई बोलते हैं, यानी कि पूरा ये इक्वल कर देगा। क्लियर है, पास में आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है दिस वन, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग मीन्स क्या है कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इनके बीच में गैप चाहिए। तो मैंने कहा कि इतना गैप, यानी कि इनका जो स्पेस लेना है हमें, यहाँ पे हम इस पर स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लाइन स्पेस बोलते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद मान के चलिए कि यहाँ पे जो हमें स्पेस दे रखा है, इस स्पेस को हमें रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रिमूव स्पेस पे जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे रिमूव स्पेस पे जाऊँगा, देखिए यहाँ पे इसके जो बीच में स्पेस था उसे इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद ऐड स्पेस करूँगा, तो जैसे ऐड स्पेस पे करूँगा तो यानी कि पैराग्राफ, जो नया पैराग्राफ होगा वहाँ पे एक स्पेस वहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये जो है शेडिंग, यानी शेडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस लाइन को, ठीक है, शेड करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं शेड पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये इसको शेड कर देगा। क्लियर है। अब मुझे जो मैंने यहाँ पे कल मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर सिखाया था, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे 2 टाइम्स क्लिक करता हूँ। अब मुझे जिसको भी यहाँ पे शेड करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये आसानी से ये शेड हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यह हट जाएगा ये। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को हम हाईलाइट कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स मीन्स क्या है, मैं मान के चलिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा ऑल बॉर्डर्स। तो देखिए जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ था, इसने अपने आप ही इसको बॉर्डर में डिफाइन कर दिया। अब मान चलिए इसमें यहाँ पे डिस्टेंस होता, यानी कि इनके बीच में गैप होता, तो ये वहाँ पे भी एक बॉर्डर क्लियर कर देता। तो अब यहाँ पे बॉर्डर अगर आपको क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, मान चलिए मैं न्यू शीट ले लेता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू शीट ली, और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जो भी आपको लेफ्ट, टॉप, बॉटम, नो बॉर्डर देना है वो दे सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप बॉर्डर यहाँ पे इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ड्रॉ बॉर्डर पे जाएंगे आप और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि मान चलिए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और इस तरह से मैं यहाँ पे जैसा भी चाहूँगा मैं यहाँ पे एक बॉर्डर, यानी कि एक टेबल क्रिएट कर सकता हूँ मैं इस बॉर्डर के माध्यम से। ये देखिए, आपको जैसे भी टेबल क्रिएट करना है आप इजी वे में कैसे भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आपने सपोज डैट कि ये जो लाइन है, जो आपने लाइन दी है यहाँ पे, ये आपने ज़्यादा छोटी दे दी है, आपको उसको बड़ा भी करना है तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप छोटा करना चाहते हैं, कम साइज़ में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो यानी कि आप जो है ये टेबल है, टेबल के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ हो रही है कि व्यू, ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज़, ड्रॉ, इरेज, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। लेकिन हम लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन होम मेन्यू, सो दैट्स द रीज़न टुडे आई विल टीच यू अबाउट ऑफ ओनली होम मेन्यू। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब उसके बाद हमारे पास यह आता है कि हमने यहाँ पे बॉर्डर तो क्लियर कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने साइज़ के बारे में बता दिया। अगर मान के चलिए मैं एक लेआउट में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करा देता हूँ, मान चलिए कि मुझे यहाँ पे ये जो लाइन हटानी है, तो इरेज पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से मैं क्लियर कर दूँगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ भी क्लिक करेंगे आप आराम से किसी भी बॉक्स में आप इजीली टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग और हेडिंग 2 और टाइटल। ये क्या है, मान के चलिए कि मैंने जो हमारे पास पहले वाली पुरानी वाली शीट थी, हम उस पर ही आते हैं डॉक्यूमेंट 1 पे। अब इसको हमें यहाँ पे नो स्पेसिंग, यानी कि मैं मान के चलिए कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। जैसे कि हमने पीछे अभी सीखा था कि कैसे हम स्पेस को ख़त्म करें, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, अब यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो भी स्पेस था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे आप हेडिंग के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, देखिए चेंज हो रहा है। टाइटल के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपका स्टाइल जो है किसका, टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज ईजिली यहाँ पे क्लिक करने से हो जाएगा। और भी इसमें कई सारे हैं, ये देखिए इस तरीके से जैसे भी आप जिस भी आप स्टाइल में इसे रखना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ईजिली आप इसे क्रिएट
कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास आता है फाइंड, इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल F। उसके बाद आता है रिप्लेस यानी कंट्रोल H। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल, जो कि मैंने आपको बता दिया है कंट्रोल A। अब मान चलिए कि यहाँ पे कोई वर्ड है, डॉक्यूमेंट। क्या है, डॉक्यूमेंट एक वर्ड है और उस डॉक्यूमेंट को हमें चेंज करना है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह लिखना है फाइल। अब हमने पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट लिखा कहाँ का है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करेंगे। F प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे ही टाइप किया तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ पे देखिए इसने हाईलाइट कर दिया। ये देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है 4 जगह लिखा हुआ है हमारे पास। ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। अब हमें इसको रिप्लेस करना है। हमने फाइंड तो कर लिया, अब हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, कंट्रोल H। तो मैंने कंट्रोल H प्रेस करा और मैं डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे, फाइल से। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फाइल। क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट उन सभी को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो बता रहा है कि 5 जगह, यानी कि 5 जगह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। हमें यहाँ 4 जगह लिख रहा था, तो यहाँ पे 5 जगह था डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। तो इसने देखिए यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को रिमूव करके यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल। जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था ये देखिए यहाँ पे भी फाइल कर दिया है इसने। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ कि तो हमने कल सीखा था हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर। तो मैं टेक्स्ट हाईलाइटर में आज चूज़ कर लेता हूँ येलो नहीं, लाइट स्काई ब्लू कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट की जगह इसने फाइल कर दिया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ भी डॉक्यूमेंट था तो इसने यहाँ पे भी फाइल कर दिया। उसके बाद यहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था तो यहाँ भी इसने फाइल कर दिया। और भी एक दो जगह और लिखा होगा, इसको हम अगर बड़ा करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्लिक करा तो जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहाँ पे इसने फाइल कर दिया होगा। यानी कि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली जो है रिप्लेस के द्वारा आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 4 जगह दिख रहा है और भी कहीं लिखा होगा फाइल। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी लिखा होगा उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसमें डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो कहीं भी नहीं होगा, वहाँ पे केवल क्या लिखा होगा, अब फाइल। क्लियर है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एडिंग्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एडिंग्स का जो टॉपिक लेके चलेंगे हम वो डेवलपर में लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं और आपको बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो क्लियर हुई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।